म्यांमार में एक अलग ही खेल हो गया है और आपको बता दें म्यांमार और बांग्लादेश में अब भिड़ंत शुरू हो रही है और इसके बाद बांग्लादेश मामले में अजीत डोभाल की एंट्री भी हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, रूस के ऊपर भी इल्जाम लग रहा है। आखिरकार म्यांमार में क्या चीजें हो रही है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। म्यांमार के मैप को अगर आप देखेंगे तो म्यांमार 3 देशों के साथ लगता हुआ सीमा बनाता है, जिसमें से एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ चाइना है, तीसरी तरफ बांग्लादेश भी है। इन तीनों की सीमाएं इससे जुड़ती है और म्यांमार के अंदर अगर कुछ भी होता है तो इसका असर इन तीनों देशों के ऊपर पड़ता है। अब स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। इस मैप में जो गहरे हरे रंग का क्षेत्र आपको दिख रहा है ये टाटमडाव का है, मतलब यहाँ अलग अलग ग्रुपों ने कब्जा कर लिया है। टाटमडाव कौन है? तो ये जो सेना है म्यांमार की वो सेना है। बाद बाकी जो ये अलग अलग रंगों में देख रहे हैं ना, ये अलग अलग रंग अलग अलग ग्रुप को बता रहे हैं। जो रिबेल्स ग्रुप हैं इन ग्रुपों का कब्जा होता जा रहा है। अब ज्यादातर क्षेत्र आप देखेंगे, वो ज्यादातर क्षेत्र कौन सा है? तो ज्यादातर क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा जो बॉर्डर वाले इलाके हैं ना, उन बॉर्डर वाले इलाकों पर ही ये ग्रुप कब्जा बनाए जा रहे हैं। चाहे वो चाइना के साथ लगते हुए बॉर्डर हो या फिर भारत के साथ लगते हुए बॉर्डर हो, इन दोनों ही जगहों पर जैसे जैसे इनके अंदर में आपसी कलह बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोग भाग भी रहे हैं। आपको बता दें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह म्यांमार में ही भाग रहे हैं, तो वहीं बहुत सारे ऐसे हैं जो म्यांमार को छोड़कर भारत में घुस रहे हैं, बांग्लादेश में घुस रहे हैं या फिर चाइना की तरफ घुस रहे हैं। हालांकि चाइना तो बहुत अच्छे से हैंडल करता है। थाईलैंड आजकल थोड़ा मुसीबत भरे दौर पर चल रहा है क्योंकि थाईलैंड का जो इलाका है उस इलाके में रिबेल्स ग्रुप का बॉर्डर पे बहुत ही ज्यादा कब्जा बढ़ता जा रहा है। अब इन सब के बीच में आपके मन में ख्याल आएगा कि अच्छा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि वगैरह क्या सोच रहे हैं, क्या अमेरिका इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है? तो आपको बता दें भारत के इस पड़ोसी देश म्यांमार में साल 2021 में आर्मी ने चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया और देश पर पूर्ण रूप से अपना शासन स्थापित कर लिया। इसके बाद से ही अमेरिका लगातार म्यांमार पर कड़े प्रतिबंध लगाता रहा है। तख्ता पलट के 3 साल की सालगिरह पर अमेरिका ने म्यांमार के सैन्य जुंटा पर अपने प्रतिबंधों को और तेज कर दिया है। अमेरिका ने म्यांमार सेना से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंध लागू किए। इन प्रतिबंधों का फोकस विशेष रूप से म्यांमार आर्मी की सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाना है। अमेरिका ने हवाई बमबारी और हथियार उत्पादन के संबंध में जुंटा के वित्तीय समर्थन को कमजोर कर दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कई कंपनियों पर प्रतिबंध की घोषणा की है। ये कंपनियां म्यांमार की सेना के लिए पेट्रोलियम के आयात और वितरण पर शामिल है। इनका सैन्य समूह म्यांमार इकोनॉमिक उद्देश्य से उठाए गए कदमों में कई सारी चीजों पर इन्होंने बैन तो लगाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के जो विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं मैथ्यू मिलर ने कहा है कि प्रतिबंधों का इरादा नागरिकों के खिलाफ जुंटा की सैन्य गतिविधियों का समर्थन करने वाले राजस्व स्रोतों में कटौती करना है। अब ये जो बड़े बड़े दिग्गज हैं ये यहाँ पर प्रतिबंध लगाकर शांत हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समस्याएं जो दिख रही हैं उससे कई ज्यादा जटिल हैं। आपको बता दें यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या कहा। यहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट लाया गया यूके के द्वारा, इक्वाडोर के द्वारा, फ्रांस, जापान, माल्टा के द्वारा, और इन्होंने ये कहा कि हम निंदा करते हैं, वापस से यहाँ पर सिविलियन सरकार आनी चाहिए। और यहाँ पर यूएन में जो दूत हैं टॉम एंड्रयूज, जो यूएन स्पेशल रिपोर्टर हैं ह्यूमन राइट्स इन म्यांमार के, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि रूस का भी इस म्यांमार कूप में कहीं न कहीं कुछ न कुछ रोल है और दुनिया को इस मामले में ध्यान देना चाहिए, यहाँ आकर इंटरनेशनल सपोर्ट देना चाहिए। हालांकि दुनिया इस वक्त म्यांमार के विषय में ज्यादा कुछ नहीं सोच रही, जो इसके अड़ोसी पड़ोसी हैं यही यहाँ पर इसे फेस कर रहे हैं।
यूएन की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट निकाल दिया गया, अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगा दिए गए, बस मामला खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जो इनके पड़ोसी हैं उनके सामने दिक्कत पैदा हो रही है। भारत ने अब एक नया प्लान किया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि भारत ने कहा कि भैया हम यहाँ पर म्यांमार के साथ जो हमारा 1600 से ऊपर किलोमीटर तक का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को हम फेंस कर देंगे, यानी कि हम बाड़ लगा देंगे और इस बाड़ लगाने से थोड़ी रुकावट तो होगी, इस तरीके से कोई भी घुसने की कोशिश नहीं करेगा। आपको बता दें ऐसा नहीं है कि म्यांमार में सब अच्छे ही हैं और भारत के समर्थक ही हैं। बहुत सारे ऐसे रिबेल ग्रुप्स हैं जो भारत के समर्थक नहीं हैं और भारत के साथ विवाद बॉर्डर पे बना रहता है। कई बार म्यांमार की जुंटा सरकार ने, लोकतांत्रिक सरकार जब थी तब मदद करी थी भारत की इन ग्रुपों से लड़ने के लिए। ऐसे में भारत का बॉर्डर पे फेंस लगाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें म्यांमार से मिजोरम, मणिपुर में आने वाले लोगों की संख्या भी बहुत है, पर इस बार क्या हो गया है, इस बार कांड हो गया है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश का भी बॉर्डर लगता है और इसी बीच बांग्लादेश के अंदर एक हमला हो गया है और ये हमला हो गया है एयर स्ट्राइक के जरिए। म्यांमार की ओर से सीमा पार एक बांग्लादेशी गांव में मोर्टार का गोला गिरने से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। बल्कि पिछले 2 दिनों में म्यांमार के 95 जवानों ने अपनी चौकियां छोड़कर इस देश में शरण ले ली है। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी है। आपको बता दें जिस तरीके से भाग भाग के ये लोग घुस रहे हैं, कल की डेट में यही सबसे बड़ी समस्या बन जाएंगे। पहले भी म्यांमार से भागे हुए रोहिंग्या ये सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं, पर इन विवादों के बीच में बांग्लादेश बहुत तेजी से बात कर रहा है। म्यांमार के विषय में अजीत डोभाल से भी म्यांमार को लेकर चर्चा चल रही है बांग्लादेश के बीच में और कहा जा रहा है कि जल्द ही एनएसए अजीत डोभाल बांग्लादेश पहुंचने वाले हैं। भारत म्यांमार मामले में शांत नहीं बैठा हुआ है, एक्टिव तौर पर यहाँ पर देख रहा है कि आगे क्या सीन हो रही है और क्या नहीं। पर यह पहली बार हुआ है जब म्यांमार की सेना बांग्लादेश की तरफ भागी है और भागने के पीछे एक कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जो भी म्यांमार की सेना आती है फिर भारत उन सेनाओं को वापस लौटा देता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और आपको याद होगा कि म्यांमार का ये जो सैन्य विमान है ये हादसे का शिकार हो गया था। ये सैन्य विमान भारत आया था और भारत से लोगों को लेकर जाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के विदेश मंत्री भी भारत पहुंच रहे हैं, खास तौर पर म्यांमार इशू में। म्यांमार एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा बन गया है इस वक्त इस पूरे एरिया के लिए। हालांकि इसमें कई सारे खेल खेले जा रहे हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि यहाँ एक बड़ा ही अहम रोल है और ये अहम रोल किसका है, तो आपको बता दें ये जो है अहम रोल है, ये अहम रोल चाइना का भी है। चाइना कभी जुंटा सरकार की तरफ हो जाती है, कभी वहाँ के रिबेल्स ग्रुप के तरफ। कहा जाता है, आरोप ये लगाया जाता है कि यहाँ चाइना दोनों के ही तरफ है। वैसे जो भी हो, इस देश के लिए समस्याएं अब खड़ी हो गई हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।